Anyway, so we're starting on the next conic section which is a parabola now. बड़ा सिंपल सा सेक्शन है वापस से जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका बेस है अगर आप उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं पैराबोला डेवलप हो जाता है हमारे पास। चार टाइप के पैराबोलास हैं, चारों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक राइट पैराबोला की। अब पैराबोला जो है फॉर एग्जांपल इज गोना बी एन ओपन माउथ स्ट्रक्चर। इस टाइप का स्ट्रक्चर है। स्टैंडर्ड पैराबोला बनाया है वापस मैंने आपको। स्टैंडर्ड पैराबोला तो भाई ये जो पॉइंट रहता है दिस इज वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और हमारे लिए जो बाय डिफॉल्ट वर्टेक्स रहेगा वो ओरिजिन के ऊपर है, 0 0 के ऊपर वर्टेक्स डेवलप होगा। इसका मूव ऑब्वियसली इज ओपन टुवर्ड्स द पॉजिटिव x डायरेक्शन। चार पैराबोला समझ में आएंगे, राइट रहेगा, एक लेफ्ट रहेगा, एक अपर रहेगा, एक लोअर रहेगा। दिस इज नॉट द राइट पैराबोला, राइट। अब बड़ा सिंपल सा लॉजिक होता है। देयर इज अ पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर पैराबोला व्हिच इज नोन एज द फोकस, ठीक है, इसको हम फोकस बोल रहे हैं। अब फोकस का जो लॉजिक है वो किस तरीके से काम करता है कि भाई अगर मैं कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लूं पैराबोला के ऊपर, कोई भी एक रैंडम पॉइंट, लेट्स से पॉइंट P, मुझे नहीं पता ये क्या पॉइंट है, लेट्स मी कंसीडर द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एज x, y, ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेट्स है x, y। अब अगर मैं बात करता हूं कि सपोज ये डिस्टेंस which is going to be PF distance, which is going to be the distance of that particular point with the focus. Focus के जो coordinates है usually a, 0 लिए जाएंगे हमेशा। x की यहाँ पे तो a, 0, यहाँ होगा तो 0, a हो जाएगा, ऊपर जाएगा, सॉरी यहाँ होगा तो -a, 0 हो जाएगा, ऊपर 0 है या नीचे 0 -a, तो this is going to be a0. Now this particular distance is actually creating a particular what do we call this? I'm forgetting the word now. शाबाश, मैं English का word भूल गया। Locus. There is a certain locus, right? There is a certain definition कि भाई ये जो point है अगर ये move करेगा तो ये किस तरीके से move कर सकता है और उसके movement के कारण जो एक particular उसका geometrical figure develop होता है वो एक parabola होता है। So you can go to the NCERT, आपको definition मिलेगी, I'm pretty sure। एक बार definition देखो आपको समझ में आया तो फिर मैं समझाता हूँ कहाँ दी definition की parabola के अंदर move हो रहा है उसका। हाँ parabola ये है। तो आपको एक डेफिनेशन दी हुई है, पैराबोला इज सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट नॉट ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन। अगर आप ध्यान से देखोगे डेफिनेशन सबसे पहले शुरुआत की हुई है। तो पैराबोला मतलब क्या होता है कि ऐसे पॉइंट का लोकस, एक ऐसे पॉइंट का ज्योमेट्रिकल पाथ जिसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो अब अगर मैं बोलता हूं कि P इज योर मूविंग पॉइंट, ठीक है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट व्हिच इज गोइंग टू बी द फोकस, जो कभी चेंज नहीं होगा, एंड इसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन, ठीक है। अब ये जो लाइन है वो यहां बन रही है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। सपोज दिस पर्टिकुलर लाइन हैज अ सर्टेन कोऑर्डिनेट, कोई भी कोऑर्डिनेट ले लिया फॉर एग्जांपल। अब इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइन व्हिच इज दिस लाइन, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल। मतलब अगर ये पॉइंट P यहां पे पहुंच गया तो भी उसका डिस्टेंस यहां से और इस पर्टिकुलर फिक्स लाइन से सेम रहेगा। फिक्स लाइन है तो लाइन कभी मूव नहीं करेगी। ये जो लाइन है ये कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स, ये कहलाती है डायरेक्ट्रिक्स व्हिच इज ऑलवेज द फिक्स लाइन। अगर राइट पैराबोला है तो ऑलवेज डायरेक्ट्रिक्स विल बी ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अगर लेफ्ट पैराबोला है डायरेक्ट्रिक्स यहां पे आ जाएगी, अपर पैराबोला तो डायरेक्ट्रिक्स नीचे आ जाएगी, नीचे वाला पैराबोला तो डायरेक्ट्रिक्स ऊपर चले जाएगा, राइट। तो इसके हिसाब से फॉर एग्जांपल इफ यू ट्राई एंड फाइंड आउट अ रिलेशन, व्हाट डू यू थिंक, हाउ विल यू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, कैसे निकाल सकते हो? बता दो कुछ क्वेश्चंस मुझे बताओ भाई कैसे कर सकते हैं? तो भाई जो डायरेक्ट्रिक्स होगा सबसे पहले तो डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज एट एन इक्वल डिस्टेंस एट द फोकस। तो जिस तरीके से ये डिस्टेंस आ रहा है डायरेक्ट्रिक्स उतना ही पीछे रहेगा हमेशा। मतलब ये जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा? a ही होगा क्योंकि ये डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस a ही होगा। भाई अब मैं बात करता हूँ ये वाले पॉइंट की, क्योंकि भाई इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको f से निकालना है, वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा, और इसका डिस्टेंस यहाँ से निकालना है, लेट मी कॉल दिस पर्टिकुलर पॉइंट c। तो pc डिस्टेंस और pf डिस्टेंस को इक्वल दिखाना है, सिंपल बात है, राइट। सो इफ आई हैव टू डू pf इक्वल टू pc, दिस इज एज पर द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। ये डेफिनेशन pf की वैल्यू कैसे है? इट्स गोना बी, अच्छा स्क्वायर में, तो
स्क्वायर रूट हट जाएगा एटलीस्ट अपना। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वो y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ऐसे आने वाला है। एंड दिस शुड बी इक्वल टू pc का डिस्टेंस। अब ये जो pc डिस्टेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। सबसे पहली बात तो ये डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप, राइट। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है, y के बराबर है, ये कोऑर्डिनेट y के बराबर है ना, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट भी y ही आएगा ना उतना, फिर तो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ a कॉमा y, माइनस a कॉमा y। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं। भाई ये डिस्टेंस a है ना, ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, माइनस a कॉमा 0 आएगा, और ये कितना कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है ना, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, माइनस a कॉमा y आएगा फिर तो, राइट। तो ये डिस्टेंस कैसे आएगा, pc डिस्टेंस, which is going to be what, x plus a का whole square and plus 0 y minus y, डिस्टेंस फॉर्मूले की तरफ से इसको सिंपलीफाई करना है, तो x square plus a square minus 2ax plus y square is equal to what, x square plus a square plus 2ax। ये कटेगा भाई, ये उधर चले जाएगा, तो y square is equal to what, 4ax, which is actually the standard equation of a parabola। ये आपके राइट पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। बट ये कौन सा पैराबोला है, एक ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन के ऊपर। कंपल्सरी अगर होगा तो ही ये इक्वेशन बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। व्हाट इफ देयर इज अ चेंज इन एक्सिस, हमारे कोर्स में नहीं, क्वेश्चन नहीं बनता, बट व्हाट इफ अगर ये वर्टेक्स 0 0 पे नहीं, कहीं ऐसा बना हुआ सपोज, ऐसा भी पैराबोला बन सकता है, तो उसका वर्टेक्स कहाँ पे, ये वाला, मतलब उसके लिए जो एक्सिस है वो ऐसे काम करेगी, फिर तो axis of the parabola यहाँ जाएगा, which is not going to be at the origin। तो in that particular case, if the vertex is at let's say h comma k, some random coordinate, तो फिर जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनेगी वो बनेगी y minus k का होल स्क्वायर, y minus k का होल स्क्वायर is equal to what, 4a x minus of h। आपको सिर्फ x और y को शिफ्ट करने के तरीके से, इसके और क्वेश्चन बताऊंगा, आरटी में से करवाऊंगा आप लोगों को, बट एक जनरल इक्वेशन बन जाती है। बट हाँ, ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है फॉर अ राइट पैराबोला। याद रखना है, अगर राइट पैराबोला है तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आएगा। उसी तरीके से अगर मैं आपको बोलता हूं देयर इज अ लेफ्ट पैराबोला, लेफ्ट पैराबोला के लिए कितना होगा, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, इस साइड आ जाएगा भाई, यहाँ पे नेगेटिव चीज आएगी। तो ये बड़ा सिंपल चीज है, अगर x के अलावा आपका पैराबोला बन रहा है तो y स्क्वायर भी टर्म में आता है। तो इस हिसाब से इफ यू हैव एन अपर पैराबोला, ऊपर वाला अगर y एक्सिस के अलावा, तो स्क्वायर कौन सा होना चाहिए, x का होना चाहिए, एंड इट हैज टू बी पॉजिटिव फॉर a1। याद रखो ये जो a है फिर वो y एक्सिस पे चल जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट 0a और 0 माइनस a हो जाएंगे फिर उस हिसाब से। सिमिलरली इफ यू हैव लोअर पैराबोला, तो ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4a, एंड दिस इज व्हाट इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब स्टैंडर्ड वर्टेक्स ओरिजिन पे कंपल्सरी है। अब इसके अंदर ये जो एक टर्म दिख रहा है, जैसे आपको यहाँ पे जो टर्म दिख रहा है 4a, 4a इज नथिंग बट अ लेंथ, एक डिस्टेंस है, क्योंकि a कांस्टेंट वैल्यू, तो 4 टाइम्स करोगे एक डिस्टेंस आएगा, राइट। तो एक फोकस से पास होते हुए जो एक लाइन है जो आपके इस पूरे पैराबोला को दो पार्ट में मीट करती है, सिमेट्रिकल होगा, जितना ऊपर होगा उतना नीचे होगा ये तो, राइट। तो ये जो लाइन होती है which is perpendicular to the axis of the parabola and passes through the focus, this particular line is known as the latus rectum। latus rectum, कहीं बुक में LR लिखा होगा सपोज, बट latus rectum तो एक ऐसी लाइन which is perpendicular to the axis of the parabola and passes through the focus, कंपल्सरी फोकस से पास होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ latus rectum जो होता है वो 4a के बराबर होता है। मतलब अगर मैंने आपको एक पैराबोला ऐसा दे दिया, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, सबसे पहले समझ जाना y स्क्वायर है मतलब भाई x के अलावा पैराबोला है, और ऑब्वियसली पॉजिटिव है मतलब राइट पैराबोला है। तो इससे मुझे क्या पता पड़ जाएगा भाई, ये जो कोएफिशिएंट है किसकी इक्वल होगा, 4a के बराबर होगा, मतलब 4a विल बी इक्वल टू 8। सबसे पहले जो लेंथ ऑफ latus rectum यही होगा पूरा 8, बट देन a की वैल्यू कितनी, 2, then the focus is going to be 2, sir। So we can actually find out those things, ये vertex कहाँ पे है, focus कहाँ पे है, इसका length of latus rectum कहाँ पे है, we can find out those things। आया समझ में नहीं आया, पैराबोला खत्म हो गया, और कुछ नहीं करेंगे जल्दी से। वापस देखते नहीं इतना सा केस और आता, अरे यार चलो व्यवस्थित करेंगे और करेंगे, करो इतना जल्दी बताओ।
ओके क्वेश्चन एनसीईआरटी कुछ है ना स्टैंडर्ड वैल्यूज दी इक्वेशन है मेरे पास इंटरेस्टिंग इक्वेशन थी सी थोड़ा अलग है जितना ये पढ़ाया मैंने क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक है अगर आप एनसीईआरटी इनफैक्ट चेक करोगे तो उसमें क्या दिया वर्टेक्स दे दिया फोकस दे दिया बोले इक्वेशन निकाल इतना बेसिक क्वेश्चन दिया होगा आप लोगों को we'll actually look at the equation in a different manner so I have an equation here y square minus 8y minus x plus 90 सो यहाँ पे हमको एक इक्वेशन दी हुई है भाई y स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस ऑफ 90 हाँ प्लस ऑफ 90 इक्वल टू 0 सबसे पहले तो भाई जैसे मैंने आपको बोला था सर्कल शुड हैव अ 2 डिग्री इक्वेशन बोथ x एंड y x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों है तो ये सर्कल तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर में है बट x में नहीं x में लीनियर इक्वेशन बन रही है मतलब दिस हैज टू बी अ पैराबोला क्योंकि वही y स्क्वायर और x या x स्क्वायर और y के टर्म में जाता है तो जब एक जनरल क्वेश्चन आता है तो एक कर्व को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको भाई कौन सा कर्व है स्कूल लेवल एग्जाम में नहीं पूछ सकते बट थोड़ा ऊपर पूछेंगे तो मुझे ये पता पड़ा था कि भाई ये y स्क्वायर का है तो दिस हैज टू बी अ राइट पैराबोला क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू समथिंग बट ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्यों नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में सिर्फ y स्क्वायर और x होता है उसमें y नहीं होता है ऑब्वियसली एक और बात मतलब यहाँ पे एक्सिस चेंज हो गई स्टैंडर्ड पैराबोला तो वर्टेक्स कहाँ पे होता है ओरिजिन के ऊपर होता है इसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे नहीं है सबसे पहले तो आपको इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है y स्क्वायर और x का टर्म आना चाहिए और एक कोएफिशिएंट आएगा x का जो लेटेस्ट एक टर्म बनेगा यहाँ पे ऐसा नहीं है सबसे पहले तो जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर का तो y स्क्वायर और 8y के हिसाब से कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर चाहिए भाई मेरे को क्या होगा फिर कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर थर्ड टर्म क्या आएगा ओके ये समझ में आया क्या दिस विल मेक y minus 4 का होल स्क्वायर रिमेंबर कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर है 10th का है दिस विल बी y minus 4 का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा माइनस उधर चले जाएगा x minus 3 आ गया अब भाई ये थोड़ा दिख रहा है कि अगर ये इस पूरी चीज को मैं कैपिटल Y बोल दूं और अगर इस पूरी चीज को मैं कैपिटल X बोल दूं तो किस फॉर्म में दिखेगा y स्क्वायर इक्वल टू x के फॉर्म में व्हिच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पैराबोला ऑब्वियसली अब ये जो कोएफिशिएंट है 1 जो है इसका दैट विल बी इक्वल टू 4a व्हिच इज लेटेस्ट सेक्टर इन दैट केस राइट बट याद रखो दिस इज अ न्यू पैराबोला ये न्यू पैराबोला ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स कहां पे 0 0 पे समझ में आया इसका वर्टेक्स 0 0 पे नहीं बट इसका वर्टेक्स तो है क्योंकि ये तो y स्क्वायर इक्वल टू x से दिख रहा है ना स्टैंडर्ड पैराबोला बन रहा है बट शिफ्ट ऑफ ओरिजिन तो देखो आप कार्टेशियन प्लेन में देखो कैसे समझ में आएगा ओरिजिनली पैराबोला कहां होना चाहिए यहां पे होना चाहिए अब उसका वर्टेक्स कहां पे 3,4 अभी मैंने आपको लिखवाई है अगर वर्टेक्स इज नॉट एट द ओरिजिन अगर वर्टेक्स h k पे है तो इक्वेशन क्या बनती है y minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a into x minus of h मतलब ये जो पॉइंट्स होंगे यही उसके वर्टेक्स होंगे एक तरीके से
मतलब अब जो मेरा पैराबोला है, सपोज दिस इज 3 एंड दिस इज 4, सो इन दैट पर्टिकुलर केस अब जो मेरा पैराबोला है वो ऐसे बन रहा है, आया समझ में, विद दिस बीइंग द वर्टेक्स व्हिच इज 3,4 एंड दिस y इक्वल टू 4 वाली जो लाइन है अब उसकी नई एक्सिस बन गई है एक तरीके से। ओरिजिनली एक्सिस क्या होनी चाहिए, x एक्सिस होनी चाहिए, बट अब जो नया पैराबोला है जो मेरे को गिवन है वो यहाँ पे, मैं क्या करूंगा, मैं इसको किसी तरीके से यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे को ओरिजिन के हिसाब से पढ़ना आता है, मेरे को उसके हिसाब से नहीं आता, तो मैं उसको कहीं ना कहीं से यहाँ से लाने की कोशिश करूंगा। वही मैंने कोशिश की इसको करके, क्योंकि अब जैसे मैंने उस पूरी चीज को कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के टर्म में आ गया, तो अब इसका वर्टेक्स कहाँ पे आ गया, 0 0 पे आ गया एक तरीके से। नाउ द पैराबोला इज हियर। देखो मैथ्स का रूल हमेशा बोलता हूँ, मॉडिफाई करोगे चेंज नहीं करोगे, मैंने मॉडिफाई किया, चेंज तो नहीं किया, क्योंकि अभी भी अल्टीमेटली अगर मैं x और y की वैल्यू ये पुट करूंगा तो वही चीज आ जाएगी मेरे पास में, सो आई हैव नॉट चेंज एनीथिंग। अब अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 4a की वैल्यू कितनी, 1, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। याद रखो ये फोकस किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, राइट, इसके हिसाब से भी इसके हिसाब से, सोच समझ के बताना। इस पैराबोला के हिसाब से a इक्वल टू 1/4 है कि इस पैराबोला के हिसाब से 1/4 है, which is y square equal to x. It has to be according to this thing. मतलब मैंने अपना फोकस यहाँ पे अज्यूम कर लिया a इक्वल टू 1/4 पे, ऑब्वियसली इसका फोकस और इधर जाएगा, भाई फोकस अंदर बनता है ना, मुंह के अंदर बनेगा ना वो, तो इसका फोकस नहीं तो यहाँ पे आएगा। 1/4 कितना होता है यार, 0.25 होता है, ऑब्वियसली वो 3 से तो ज्यादा ही होना चाहिए फोकस आपका, क्योंकि पैराबोला का वर्टेक्स 3 पे बन रहा है कम से कम, तो आंसर 3 से ऊपर ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए जो फोकस आएगा ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से फोकस आएगा वो a इक्वल टू 1/4 के हिसाब से आएगा, बट दिस शुड बी एज पर द ओरिजिनल पैराबोला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऑनेस्टली बताओ। देखो मेरे को ये इक्वेशन दी थी, मैंने कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करके उसको यहाँ पे कन्वर्ट किया, राइट, मुझे पता पड़ गया कि इसके वर्टेक्स कहाँ थे, 3,4। याद रखो माइनस कन्वेंशनल हमेशा रहता ही, तो मतलब ये जो वैल्यूज है पॉजिटिव वैल्यूज है, अगर यहाँ पे x + 3 होता तो मेरा वर्टेक्स कहाँ पे था, -3 पे जाता है, क्योंकि माइनस कन्वेंशन है मेरा, तो मेरा वर्टेक्स यहाँ पे, तो मेरा पैराबोला ये बन रहा है, ये मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज व्हाट आई हैव टू वर्क अपॉन, आई हैव शिफ्टेड दैट टू व्हाट ओरिजिन, हाउ, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वेरिएबल्स इनटू कैपिटल Y एंड कैपिटल X, एंड नाउ आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू अ स्टैंडर्ड पैराबोला y square equal to x। इसके हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं this with this thing, y square equal to 4ax, then 4a should be equal to 1, then a should be equal to 1/4। that means ये जो पैराबोला, नया पैराबोला आ रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसका फोकस है 1/4 पे। अब मेरे को इसको यूज करके इसका फोकस निकालना पड़ेगा, जो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन है, मेरे को नहीं पता इसका फोकस क्या है, तो इसका फोकस मैं कैसे निकालूं, सोच बताओ। How do you think I'm going to find out the focus for this? बता। Simple, difficult। अच्छा, 2-3 चीजें निकाल। सबसे पहले बता दो, what is the axis of the parabola? Original question के हिसाब से what is the axis of the parabola? Equation बताना है उसका। What is the equation of the axis of the parabola? यही है ना axis? y equal to 4, भाई any line which is parallel to the x axis हमेशा इक्वेशन y equal to something होती है ना, 4 से पास करो तो y equal to 4, ये क्या बन गई, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स कहाँ पे, 3,4। ओरिजिनल के हिसाब से पता ना, आंसर करने आपको 3,4, दो चीजें पता पड़ गई। अब प्रॉब्लम आती है फोकस की, शिफ्ट ऑफ एक्सिस के हिसाब से फोकस है 1/4 पे, ओरिजिनल के हिसाब से फोकस कहाँ पे तो वो बताओ, वो पूछ रहा हूँ, बड़ा सिंपल है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, सोचो। फोकस की कोऑर्डिनेट्स हाँ x, 4 क्योंकि एक्सिस पे आ गया ना फोकस को, हाँ तो x क्या है वो तो निकालना, वो x कैसे निकलेगा,
अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इस वाले पैराबोला की बात करता हूँ जो हमने शिफ्ट करके बनाया है, कौन सा पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू x, इसके अकॉर्डिंगली फोकस कहाँ पे, यहाँ पे है, a, 0 पे, हाँ ऐसे है ना। मतलब जो ये कैपिटल X की वैल्यू है वो किसके बराबर है, a के बराबर है, और कैपिटल Y की वैल्यू 0 के बराबर है। एक्सिस पे ऐसे ही बनते हैं ना चीज़ हमेशा। मतलब x should be equal to a and y should be equal to z, capitals, but ये x किसकी इक्वल था, x minus 3 की, तो मतलब x minus 3 should be equal to a as per the original question, ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से, और ओरिजिनल क्वेश्चन के हिसाब से y minus 4 should be equal to z, a की वैल्यू तो अभी मिल गई ना मेरे को, 1/4 पुट तो कर, तो x will be equal to what, 1/4 plus 3 and y will be equal to 4, x कितना आ गया, मतलब मेरा फोकस की कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 13/4 x 4 ही बोला था ना आपने, 4 तो होना ही पड़ेगा वहां पे यार, बट x की वैल्यू निकालनी थी बस आपको। x ऑब्वियसली सिंपल सी बात है यार, इट हैज टू गो अहेड ऑफ दिस थिंग राइट, 3 के तो ऊपर जाएगा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक, फोकस आ गया भैया हमारे पास। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कहां बनेगी इसकी, ऑपोजिट साइड बनेगी, बट जरूरी नहीं ऑपोजिट साइड, क्योंकि ये शिफ्ट हो चुका है, बट इसके इधर ही बनेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका जो एक्सिस है वो यहाँ जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे भी आ जाए, बट इंटरेस्टिंग कैसे निकालोगे तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सोचो बहुत इजी। इसके हिसाब से सोचो, स्टैंडर्ड के हिसाब से सोचो, अगर स्टैंडर्ड ये है, इसका फोकस यहाँ पे, तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ बनती है इसकी, यहाँ पर, अभी आपको पता सेम डिस्टेंस बनती है ना, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू माइनस ए, समझ में आया, ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के अकॉर्डिंग है, बट फिर कैपिटल x किसके बराबर है, x माइनस, क्योंकि भाई हर चीज को आपको लेके तो उसी पे जाना पड़ेगा ना, उसी रेफरेंस के ऊपर, मतलब x minus 3 should be equal to minus and a is obviously equal to 1/4, you already know that, so I can write it as minus of 1/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 minus 1/4, so 11/4, मतलब x equal to 11/4 is the equation of the directrix. It did not go on the negative side, क्योंकि पैराबोला शिफ्ट हो चुका है वहां पे, बट आया तो उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग इधर ही आया, फिर भी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं आ रहा, थोड़ा 11th वो नहीं है यार, NCERT 11 थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है आपको। देखो लॉजिक कैसे बनाना है, आपको इक्वेशन दी, पहले तो आइडेंटिफाई करना सीखो कि भाई राइट पैराबोला है, लेफ्ट है, अपर है, लोअर, ये समझ में आ गया कि इट हैज टू बी राइट पैराबोला, नहीं मुझे नहीं पता कैसे, मुझे ये पता है कि राइट या लेफ्ट होगा, क्योंकि y स्क्वायर के टर्म है भाई, अगर यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाता तो इट कुड हैव बीन अ लेफ्ट पैराबोला, अगर ये ऐसे होता तो लेफ्ट पैराबोला बन जाता, फिर तो भले ही वो ओरिजिन पे ना बन के इस साइड होता बट लेफ्ट बनता, तो लेफ्ट है राइट है ये पता कर लिया, ठीक। इसके बाद मैंने क्या सोचा कि चलो एक काम करते हैं, बड़ी अजीब सी इक्वेशन दी हुई है, इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर डाल के मैंने इस फॉर्म में बना ली, y वाले टर्म एक साइड, x वाले टर्म एक साइड, उसको फिर रीसब्स्टिट्यूट किया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y, अज्यूमिंग कि दिस इज माय कैपिटल X एक्सिस एंड दिस इज माय कैपिटल Y एक्सिस। वैसे तो उसकी एक्सिस यहाँ पे, मैंने उसको अपने ओरिजिन पे शिफ्ट करने की कोशिश की और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, यहाँ से जो कोएफिशिएंट निकला वो उससे क्या मिलेगा मेरे को, उसका फोकस मिला, उसके फोकस को मैं अपने फोकस से कंपेयर करूंगा, मेरा फोकस हमेशा कहाँ पे आएगा भाई, x equal to a पे और y equal to 0 पे आएगा, अगर ये राइट या लेफ्ट पैराबोला हुआ तो, अगर लेफ्ट पैराबोला होता तो x equal to माइनस और y equal to 0 पे जाता, अगर अपर पैराबोला होता तो x equal to 0 और y equal to a पे जाता, अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने x और y की वैल्यू निकाली जो मेरे कोऑर्डिनेट से फोकस किए, डायरेक्ट्रिक्स निकालने का तो मेरे हिसाब से ओरिजिनल डायरेक्ट्रिक्स क्या आना चाहिए, x equal to माइनस से आना चाहिए, अगर राइट पैराबोला हुआ तो, लेफ्ट पैराबोला होता तो x equal to a पे आता, अपर होता है तो y equal to माइनस a पे जाता, और लोअर होता तो y equal to a पे जाता डायरेक्ट्रिक्स, और उसको फिर रीसब्स्टिट्यूट किया मैंने यहाँ पे वापस। तो चार चीजें निकाली भाई, एक तो वर्टेक्स निकालने को बोलते हैं आपको हमेशा, एक आपको एक्सिस की इक्वेशन चाहिए कि एक्सिस एक्चुअली कहाँ से पास हो रहा है, which was y equal to 4 in that case,
राइट? अपने हिसाब से एक्सिस कहाँ से पास होती है? y इक्वल टू 0 से x एक्सिस है ना, y इक्वल टू 0 से पास होती है, तो y इक्वल टू 0 मतलब क्या है? 10 इक्वल टू 0। तो वहां से आप एक्सिस निकाल सकते हो और डायरेक्ट्रिक्स निकालने को, ये चार चीजें निकालने को बोलते हैं आपको। समझ में आया? हाँ। कर लो एक बार, एक और क्वेश्चन करेंगे आप और प्रैक्टिस करेंगे आप इसकी। इसको मत देखो, क्वेश्चन देखो और अपने में से ट्राई करो उसको करने का। ये काम करते हैं, ये मत करो, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ये वाला करो। तुम लोग पूरा कॉपी मत करना। अब तुम लोगों को ऑनलाइन वो ओपन टेक्स्ट बुक कैसे आन दोगे ना, बिल्कुल कॉपी मार के फोटो खींच के भेज देंगे, पूरा कॉपी मार के तो स्पेलिंग मिस्टेक करती नहीं यार, मुझे थोड़ा बहुत इनको पता पड़ेगा, कॉपी मत ऐसे उनको ही पता है कि कॉपी मारा है। y equal to x square minus 2x plus 3, that is the equation। सबसे पहले किस टाइप का पैराबोला हो सकता है? नहीं अपर होगा, x स्क्वायर है। It has to be either upper or lower parabola, ये पता करो। पहले तो स्टैंडर्ड मेथड के लिए क्वेश्चन देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर कहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, हमें ये नहीं बताऊंगा, ये कर। कंप्लीट हो गया स्क्वायर? नहीं होगा ना, डिफिकल्ट है। Of course. कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, मिडिल टर्म का साइन देखते थे, नेगेटिव है मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, याद है सब कुछ? a माइनस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? x स्क्वायर इक्वल टू y के फॉर्म में, वेयर x इज x माइनस 1 एंड y इज y माइनस 2, मतलब वर्टेक्स कहाँ पे जा रहा है? 1, 2 पे जा रहा है वर्टेक्स। 1, 2 अपर पैराबोला बन रहा है क्योंकि पॉजिटिव टर्म आ रहा है यहाँ पे मतलब ये पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब एक्चुअली जो पैराबोला है वो ऐसा कुछ तो है, एंड दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट इज 1, 2 है ना, दैट इज द एक्चुअल पैराबोला जो अपने पास आ रहा है, तो उस हिसाब से उसका एक्सिस ऐसे आना चाहिए। तो सबसे पहले एक्सिस समझ में आ गया, एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी? x इक्वल टू 1, राइट भाई, एक चीज तो बन गई हमसे, एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल टू 1, और क्या क्या निकालने को बोलेंगे हमको? फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स। वर्टेक्स आ गया 1,
ये दो चीजें खत्म हो गई। अब आते हैं फोकस के ऊपर। फोकस के लिए भाई सबसे पहले तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। चलो मैंने अपने पैराबोला को शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। अब ये पैराबोला कौन सा हो गया? चलो x स्क्वायर इक्वल टू y वाला, क्योंकि स्टैंडर्ड आ गया, ओरिजिन के ऊपर आ गया। तो इसका फोकस जाता तो कहाँ पे जाता? ऐसे जाता, 0,a के ऊपर जाता, राइट? ऑब्वियसली कंपेयर कहाँ से होगा? यहाँ से, क्योंकि 4ay होगा ना वो। लेटेस्ट वेक्टर जो होगा 4ay के बराबर होगा। तो इसके हिसाब से जो 4a है वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। कोएफिशिएंट तो 1 ही है, राइट? तो इसका a भी कितना आ गया? 1/4। मतलब ये पॉइंट आ गया 0,1/4। अगर ये 0,1/4 तो ओरिजिन सॉरी इसके हिसाब से कैसे आएगा? x should be equal to 0 and y should be equal to a. x should be equal to 0, y should be equal to capitals. x equal to 0 मतलब क्या equal to 0? x minus 1 should be equal to 0 and y equal to a मतलब क्या? y minus 2 equal to a, but a is equal to what? 1/4. तो मतलब x equal to 1 and y equal to 9/2। ये आ गया क्या भाई अपना फोकस, हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन का फोकस। तो भाई हमारे लिए जो फोकस है वो कहाँ पे आ रहा है? 1,9/2 पर फोकस। समझ में आया? 1 यही चल रहा है ना, तो 9/2 यहाँ पे आ जाएगा 4.5 नहीं, तो उसका फोकस बन गया। अब क्या निकालना है? डायरेक्ट्रिक्स। अब अगर ओरिजिनल के साथ तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे आती है, कहाँ पे आती है? y equal to minus a, कैपिटल Y equal to minus a पे जाती है। कैपिटल Y equal to minus a मतलब क्या? y minus 2 should be equal to minus a। y minus 2 equal to minus a मतलब क्या? minus 1/4। y equal to 7/2। तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे आ रही है भाई? y equal to 7/2। तो y equal to 3.5 कहीं तो यहाँ तो जाएगा इसकी। आया समझ में कि नहीं आया? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। So 7/4 है कि 2 आ सकता है? LCM 4 है। ये 9/4 होगा। Sorry? अच्छा नहीं सर, this is आता थोड़ा बहुत मेरे को। Do you guys understand this or not guys? हाँ। Change of axis important है, समझ में आना चाहिए आप लोगों को कैसे करते हैं। ऐसे नहीं ना आता है। NCERT में नहीं है हमारे पास ऐसा कुछ है। RD का इंपॉर्टेंस के लिए स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके स्टैंडर्ड को फिर कंपेयर करो विद द ओरिजिनल क्वेश्चन। दैट इज हाउ वी गेट दिस। जल्दी से कर लो, एक आपको देता हूं करने के लिए।
स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ट्राई करेंगे। चारों चीजें निकालिए, वर्टेक्स, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस। कंप्लीट हो रहा है क्या स्केच? पहले तो वो करना पड़ेगा ना यार, मेरा उसका तो मतलब ही नहीं कुछ भी। तो थोड़ा नहीं तो 3:30 बजे आया करो 10th का अटेंड करने के लिए। मेरा क्वाड्रेटिक्स तो खत्म हो गया ना। देखो यार, तो एक काम करेंगे, पहले 9 से शुरू करेंगे अच्छे से, 7:30 पे रुको करो, एक काम करो है ना, अच्छे से 9th पढ़ेंगे, धीरे धीरे आएंगे, करो तो 4-5 साल बाद, जल्दी क्या कर लो यार। भाई करना तुमको पड़ेगा यार, ये तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको आता है। Think, think. पेन एक्स्ट्रा बॉक्स ही है। अभी वो डिवाइड करते थे ना, हाफ कर देते थे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा क्योंकि वो निकालना रहता था उसका। तो x आइडेंटिटी ऐसे करनी है ना इसकी, x स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू फिर कुछ 3/2 का स्क्वायर है, फिर इंटू वो कर देते 2ab है ना, माइनस 2ab। तो वो जो सेकेंड टर्म रहता था उसको हाफ कर देते थे ताकि 2ab। अरे वो सबसे पहले करते थे, पर कोएफिशिएंट इसका मानना है तो अपन उसके बाद वो करते थे ना, y जो दूसरा y वाला टर्म रहता था उसको हाफ कर देते थे ताकि क्योंकि वो टर्म इसमें रहता था ना 2ab में, फिर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता था तो उसको प्लस माइनस करते थे ताकि मॉडिफाई हो जाए इक्वेशन। इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो इंटू 2 हो रहा है तब 3 आ रहा है, तो 3 में अगर अपन हाफ कर देंगे उसको डिवाइड 2 से डिवाइड कर
नहीं नंबर नहीं बन रहा। ए की वैल्यू -1 में क्यों है? ए मतलब नए वाले का फोकस हाँ देखो ना, मेरे को फाइनल आंसर चाहिए। भैया एक्स्ट्रा पेन है मार्कर नहीं खत्म हो गया तुम बताओ हाँ कब खाना खिलाएगी? खाना क्यों सैनिटाइज करना पड़ेगा इसको, मेरे को तेरा हाथ लग जाएगा इसको। मेरे पास रखा हुआ मैं कर लूंगी सर ये सेम पेन मेरा ये चोरी किया तो दूसरा वाला। 10वीं में अब तो लोग पेन चोरी कर रहे हैं मेरे उठाने में, तो क्या है यार? चोरी करूंगी मैं तो चोरी का काम भाई ये हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा नहीं है हो रहा है। हाँ देखा मैंने बोला था क्या बोला था? 3/2 बोला था तो उसका स्क्वायर कर कितना है? 20 11 minus of 11/4 ऐसा है। याद रखो यहाँ पे 2 आया है, आपको जो इक्वेशन मैंने बताई है वहाँ पे x square equal to 4ay मतलब y का कोएफिशिएंट बनना चाहिए। y should not have a coefficient, right? तो y का कोएफिशिएंट 2 था, that's what I got. तो -2 मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया, तो it becomes y plus of 11/8. Now if you compare this is in the form of what? x square equal to -2y. ऐसा है मतलब it has to be a lower parabola, right? मतलब ये पैराबोला अपना कुछ तो भी ऐसे है भाई, यहाँ पे जा रहा है। इसका वर्टेक्स कहाँ पे जाएगा भाई? इसका वर्टेक्स जाएगा 3/2 कॉमा -11/8। आया समझ में नहीं आया? तो वर्टेक्स इज 3/2 कॉमा -11/8 मतलब ये जो पॉइंट है ये 3/2 कॉमा -11/8 तो मतलब इसका जो ऐसे बन रहा होगा तो ये, तो इसका एक्सिस कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है। तो ये एक्सिस कितना होगा? x equal to 3/2 कि y equal to 3/2? भाई ये वाला पॉइंट है ना, x equal to y है ना बेटा, y को पैरेलल है ना ये, तो यार एक्सिस ये बन रहा है, तो एक्सिस कितना आ गया इसका? This is the axis of the parabola. अब बचता है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। इसका फोकस कहाँ जाएगा? सॉरी 0,-8 मतलब x should be 0, y should be minus, x should be 0 and y should be minus. Capitals. x 0 है मतलब x minus 3/2 0, तो x will be equal to 3/2. Y equal to minus